सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारी रोज़ जो है तो कहीं ना कहीं पर चर्चाएं होती हैं और चर्चा का विषय अक्सर कुछ ना कुछ होता है। तो ख़ास तौर पर अभी एक तरफ चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के साथ साथ जो है तो हमें लगता है कि महिलाओं के बारे में भी थोड़ा सा जो है तो जानना चाहिए। ख़ास तौर पर उन सब विषयों पर जहाँ पर चाहे महिलाओं के साथ शोषण होता है या फिर देखा जाता है कि चुनाव में अक्सर देखते हैं हम कि कई सारी महिलाएँ जो है तो भागीदारी तो लेती हैं चुनाव में, लेकिन उनकी जो कायाकल्प है और उनकी जो कार्यप्रणाली है वो दूसरों के आधार पर चल रही होती है। तो आज हमारी खास चर्चा जो है तो हमारे साथ वीनू तिवारी जी हैं और रीता सिंह जी हैं। रीता सिंह जो हैं तो भाजपा में महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हैं और मीनू तिवारी जी जो हैं तो महिला मोर्चा से महामंत्री हैं। चलिए इनसे चर्चाएं करते हैं थोड़ा सा। मीनू जी, आप लोग राजनीति में कब से सक्रिय हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। और इसके अलावा भाजपा में है, भाजपा के अलावा भी और कोई दायित्व तो है आप लोगों के पास? सबसे पहले तो सारे नगरवासियों को मेरा जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। अभी मैंने भाजपा नया ही ज्वाइन किया है। इससे पहले ना ही मैं सदस्य थी ना ही कुछ, पर पार्टी में काम करने का काफ़ी दिनों से एक जज्बा था, तो भाजपा ज्वाइन किए कम से कम 6 से 7 महीने हो रहे हैं मुझे। और राजनीति का ऐसा कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर भाजपा में आने के बाद रुझान ज़रूर होने लगा, कार्य करने की इच्छा ज़रूर होने लगी। देखिए क्या है कि कार्य प्रणाली ठीक है अपनी जगह पर है कि कार्य करने की हमारी इच्छा होती है। थोड़ा सा जो है तो रीता सिंह जी से भी चर्चा करते हैं कि इससे पहले जो है तो राजनीति में जो है तो सक्रिय थी और कितनी थी और किस हिसाब से जो है तो अभी तक इनका जो है तो सिस्टम चला। रीता जी, आप कब से राजनीति में हैं? सबसे पहले नगरवासियों को मेरा नमस्कार। और जैसे बोल रहे हैं आप, राजनीति में मैं जुड़ी थी लेकिन कार्य तो नहीं कर रही थी उसमें। नहीं, महिलाओं का एक संगठन भी आप दोनों लोग चला रही थी उस समय पर। तो जब महिलाओं का जो संगठन था, खास तौर पर मानव अधिकार जैसे कि कुछ संगठन है, उनके लिए आप लोगों ने काम किया, तो आप लोगों को क्या समझ में आया? क्या जो है तो ऐसे सिस्टम आपको समझ में आएंगे कि महिलाओं को लेकर खास तौर पर ऐसी कौन सी समस्याएं सामने आई? रोज़मर्रा की समस्याएं जैसे देखा जाए, हम लोग एक तो मैं अखिल भारतीय मानव अधिकार से महिला इकाई की अनूपपुर जिला अध्यक्ष हूँ और रीता जी जिला प्रमुख महासचिव हैं। हम लोगों ने बस समाज सेवा का ऐसे ठाना है तो मतलब करके दिखाना है और करते जाना है। हम लोगों ने रोज़मर्रा की ऐसी तकलीफ़ें देखते थे, जैसे कोई कहीं पे कोई समस्या हो रही है, कोई पीड़ित है, पति द्वारा घरेलू हिंसा हो रही है, शराब पीकर बीवियों को मारना पीटना, या सास ससुर के द्वारा डेली किसी न किसी चीज़ के लिए प्रताड़ित करना। तो बस एक हम लोगों को एक मंच के जरिए, एक कार्यक्रम के जरिए हमें पत्रकार सम्मान समारोह में हम दोनों को बुलाया गया मुख्य अतिथि के तौर पर। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ से जो भी युवा भाई थे हमारे, वो लोग प्रभावित हुए और उन लोगों ने जाना कि हमने अखिल भारतीय मानव अधिकार संगठन ज्वाइन किया हुआ है। तो अब ये तो युवा भाई बताएंगे, नगरवासी बताएंगे कि अब ऐसी कौन सी बातें उन लोगों को हम में नज़र आई कि उन्होंने हमारी पोस्ट मतलब यहाँ तक पहुँचा दी। और हम लोगों का कार्य भी जो है निरंतर 2.5 साल से जारी है और अनवरत हम लोग चाहेंगे भी कि महिलाओं के प्रति जितना भी शोषण है हम लोग चाहेंगे, सबसे पहले तो हम अपने नगर से ही ख़त्म करना चाहेंगे, उसके बाद हम ज़िले और प्रदेश में पहुंचना चाहेंगे, पर चलते ही जाएंगे, बस यही चाहेंगे। घर में अगर हम चाहेंगे भी आपके ज़रिए या अन्य भाई बंधुओं के ज़रिए अगर कोई भी महिलाओं से ही संबंधित कोई समस्या आप लोगों को मिलती है, आप ज़रूर हमें बताएं। अभी हमने वार्ड नंबर 7 में अपने ही जमुना में एक नाबालिग 14 साल की लड़की का केस आया था मेरे पास, बाल विवाह का। तो ये केस था नवंबर माह का, तो मैंने उसमें एक्शन लिया और मैंने अपने प्रदेश से लेके राष्ट्रीय पदाधिकारियों तक चर्चा की और 3 से 4 दिन भी नहीं लगे, मैंने उस नाबालिग शादी को, विवाह को रुकाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों की प्रशंसा भी मिली और दिखा भी कि मतलब लोग प्यार भी दे रहे हैं, महिलाएं खास तौर से। तो मुझे अच्छा लग रहा है उनके लिए काम करने में। सब तो ठीक है, इसी समाज का एक आईना और भी है जिसको आप लोग देख रहे होंगे कि आज जैसे चुनाव का समय होता है, चुनाव के समय में स्थितियाँ ये उत्पन्न होती है कि अक्सर लोग अपनी राजनीति में जाने के लिए या उन संवैधानिक पदों पर जाने के लिए देखती होंगी कि आप महिलाओं को जो तो सीढ़ी बनाया जाता है। लोग चुनाव लड़ते हैं, उनकी इच्छाएँ होती हैं, पुरुष सीट नहीं हो रही है, महिला सीट है, तो लोगों ने क्या सोचा कि महिलाओं को ही लड़ा दो।
चाहे उन्हें राजनीति का ज्ञान हो ना हो, उस पद की गरिमा जान रही हो ना जान रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहेंगे या फिर विरोध करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहेंगे, हम विरोध करना चाहेंगे, क्योंकि हमने कई लोगों की ये मानिए सभी की ऐसी मांग है कि राजनीति एक ऐसा स्टेज है जिसमें मतलब कभी भी किसी को भी कहीं से भी रखा जा रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि अच्छे लोग, जागरूक लोग, नए लोग हम लोगों को मिलें, नगर के प्रति आस्थावान लोग हम लोगों को मिलें। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं को सीढ़ी बनाया जाए, महिलाएं समझदार हो चुकी हैं। और देखिए, समझदारी से मेरा मतलब है, आपने देखा हो कई ग्राम पंचायतों में जब आप लोग जाते होंगे कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर के, तो आपने देखा होगा कि महिलाएं ज़्यादातर आज भी ग्राम पंचायतों की स्थिति अशिक्षित महिलाएं, जी जी, और अशिक्षित महिलाएं होती हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। कई बार आप देख रही होंगी कि भ्रष्टाचार के आरोप में कई महिलाओं को जो है तो सजा भी पड़ चुकी होती है। जी जी, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पद में लोग बैठे हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो अपने पद का जो निर्वहन है मेरे ख्याल से ईमानदारी से ही करना चाहिए, क्योंकि जनता हमें बैठाती है और जनता के लिए हम बैठते हैं। तो हमें जनता से प्रेम करना चाहिए, तभी तो जनता हमसे प्रेम करेगी। प्रेम जैसे पार्टी के लिए आप लोग काम करते हैं, समझिएगा, और उसी पार्टी में अन्य नेता भी होते हैं, क्योंकि हर तरह के मोर्चा प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी में, इसके अलावा भी इतने दल हैं। हम अक्सर ये देखते हैं वहाँ पर कि महिला मोर्चा को, अगर मान लीजिए महिला सीट यहाँ पर हमारे यहाँ आती है, तो महिला मोर्चा से किसी को उठा करके टिकट देना चाहिए, जिस कंडीशन पे भी हो, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि काम आप लोग भी कर रहे होते हैं, काम पुरुष भी उतना ही कर रहे हैं। तो अगर पुरुष सीट है तो पुरुषों को, नहीं तो महिलाओं को। तो क्या है आपकी राय इसमें, होना चाहिए नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करती हैं, वो दौड़ती हैं, उसका पार्टी के लिए काम करती हैं, है ना। तो किसी को भी बना दिया जाता है, जैसे घर की महिलाओं, उनको मिल गया पार्टी के लिए, नहीं काम नहीं की हैं या कुछ उनके बारे में जानती तक नहीं है, फिर भी उनको बना दिया जाता है, पार्षद बन गई या अध्यक्ष बन गई, कुछ भी बन गई, उनको उसके बारे में जानकारी नहीं रहती। जब उनके पास जाओ कुछ काम के लिए भी, तो बोल देती हैं अरे हम नहीं जानते, हमारे पति जानेंगे। कई बार ऐसा सामने आया। जी जी, बिल्कुल आया, मैं देख भी रही हूँ। मैं वार्ड नंबर 12 में थी, वार्ड नंबर 12 की थी एक महिला, तो उनसे जब कुछ काम के लिए जाया जाता रहा, अरे हमको नहीं पता है, उनको साइन करना नहीं आता था, सबसे पहली बात ये है। अब वो पार्षद कहलाती थी या कुछ भी कहलाती थी, ऐसे करके। इसीलिए हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि शिक्षित महिलाएं आए और नवयुवक भाई भी आए। हाँ, युवक भाई बहन कुछ भी आए, बदलाव चाहिए, परिवर्तन। जी जी, परिवर्तन जो है जरूरी है, बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। मतलब नवयुवक भाई आए या हमारी महिला आए, कोई भी आए, मतलब परिवर्तन होना चाहिए। खास तौर पे थोड़ा अनुभव तो होना ही चाहिए, व्यक्ति विशेष तौर पर, कि अगर हम कोई कहीं पर उठा बैठ रहे हैं या कोई भी ऐसा हुआ है, तो वहाँ पर अनुभव की जो है तो ज़्यादा ज़रूरत होती है। रीता जी, मीनू जी, एक सवाल और हमारे दिमाग में आया है, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, खासतौर पर जब महिलाओं को लेकर के। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे यहाँ होता ना कि पुरुष सीट नहीं हुई, महिला सीट हो गई, लोगों ने महिलाओं को चुनाव लड़वा दिया। महिलाओं को चुनाव लड़वाया यहाँ पर लोगों ने, और उसके बाद जो है तो उनको ये अनुभव नहीं होता कि काम हमें करना क्या है, तो स्वतंत्रता रह नहीं जाती, कार्यभार कोई और संभाल रहा होता है, कागजी कार्यवाही कोई और कर रहा होता। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। क्या मानना है आप लोगों का इन सब चीज़ों की? नहीं होना चाहिए। हम लोग का ये मानना है कि जैसे हम संगठन में काम कर रहे हैं, किसी भी संगठन, महिला मोर्चा में काम कर रहे हैं और एक्टिव रहते हैं, महिलाएं दिन भर काम करती हैं, अपने घर की व्यस्तता की वजह होते हुए भी बाहर निकल के वो काम कर रही हैं, फिर भी ऐसे लोग नेता हैं, वो उनकी पत्नी को दिया जाता है, उनकी पत्नियों को टिकट मिल जाता है, बिल्कुल उनकी पत्नियों को टिकट मिल जाता है, या कि अच्छा भारी भरकम या बोल्ड पर्सनालिटी वाले को मिल जाता है। तो हम लोगों का कहना है कि अगर हम काम करते हैं, कोई हो XYZ, हम हैं या कई महिला कार्यकर्ताएं हैं, अगर हम में से क्यों नहीं, पार्टी अगर महिला सीट आती है तो फिर महिला मोर्चा से ही उठाकर या अन्य किसी प्रकोष्ठ से उठाकर उनको टिकट क्यों नहीं दिलाती। मतलब क्या भागना दौड़ना या अपने दावेदार के लिए काम करना, क्या ये सच है? ये मैं भी पूछना चाहूँगी। और हम चाहेंगे कि अगर ऐसी इस बार हाँ ऐसा वो आता है तो महिला मोर्चा से जो है तो टिकट मिलना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर महिलाओं की जहाँ तक बात है तो महिला सीट अगर होती है तो महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए भाई।
और आपके ही पत्र कोष्ठ से उसमें से उठा करके इसको किसी को दे दिया जाए? बराबर की भागीदारी हम लोग निभा रहे हैं। हम लोग निरंतर 5 से 6 महीने से हम लोग खुद संगठन के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। निरंतर कोई भी कार्य आ रही है, कैसी भी मीटिंग आ रही है, कहीं की भी बैठक आ रही है, हम लोग हर चीज़ में हर जगह उपस्थित हो रहे हैं। तो हमें भी लगेगा कि मौका सबको दिया जाए, या अगर हम में से ऐसा कोई इच्छुक है, हमारी महिला, हमारी बहन, तो उसे भी देखा जाए। ऐसा नहीं है कि अब टिकट किसी को भी दिला दी जाए। XYZ अगर किसी की पत्नी को कुछ आता नहीं है और हो गया, कर दिया जाता है, उनको खड़ा कर दिया जाता है, टिकट दे दी जाती है। अब वो चला पा रही हैं या नहीं चला पा रही हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से सोचनीय विषय हो जाता है। चला नहीं पा रही हैं। हाँ, उनके पति चला रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होते। अगर जनता ने उन्हें चुना है, अगर वो खड़े होते हैं तो फिर किस बेस पे खड़े होते हैं भाई? क्या पति के बैक सपोर्ट के पीछे खड़े होते हैं वो लोग? अगर वो लोग अपने पत्नियों को खड़ा कर रहे हैं, या उन लोगों में भी ऐसी क्षमता है, ऐसी बोल्ड पर्सनालिटी हैं, तो हम चाहेंगे कि काम भी आगे आकर वो ही करें, ना कि उनके पति स्वयं आगे आए और आगे आकर के काम करें। बिल्कुल, ना कि अपने पतियों को या अपने फैमिली मेंबर्स को वो आगे करें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है, हम लोगों ने भी सामाजिक कार्यों के लिए कई जगह ऐसे हम लोग गए जहाँ कई लोग तो बोल भी नहीं पाते। कई महिलाएं बोल नहीं पा रही, संगठन में हैं, भाजपा में है, कांग्रेस में, मतलब कार्य कर रही, पर उनको मतलब ये भी नहीं है कि हमको अच्छे तरीके से बोलें या बैठने के लिए बोलें, या किसी मतलब नहीं मज़ा आता उनके साथ ऐसा कोऑपरेट करने में। तो हम लोग चाहेंगे कि बिल्कुल महिलाओं के प्रति भी सजगता दिखानी चाहिए, और हम तो बस महिलाओं के साथ हैं और महिलाओं को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा, और इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ, कुछ ऐसे खास मुद्दों के साथ। और अब आने वाला जो समय है, क्योंकि चुनावी माहौल तो है, और चुनाव कब होंगे यह भी कहीं अभी निश्चित है नहीं किसी तौर तरीके से। अब देखना है कि जो आने वाला समय है वो किस तरह का भविष्य तय करेगा, या महिला सीट होती है या पुरुष सीट होती है। तो आपने सुना कि महिलाओं की जो है तो इस बार मांग है कि अगर महिलाएं जो है तो चुनाव प्रचार के लिए जो तो निकल सकती हैं, तो फिर महिलाओं को टिकट क्यों नहीं। तो इसके साथ चलिए मैं विराम देना चाहूँगा, और मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। अगली बार हमारी फिर मुलाकात हो कुछ ऐसी चर्चाओं के साथ।